आज आपके साथ चिकन मलाई बोटी रोल बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह से रेस्टोरेंट पे चिकन मलाई बोटी रोल बनाया जाता है, आज आपको आपके घर के किचन में ही बनाने का तरीका बताऊँगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान अल्फाज में इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊँगा। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको मायूसी नहीं होगी। तो चले मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है हाफ़ के जी चिकन, और चिकन लेना है आपने बोनलेस। छोटी छोटी इसकी बोटियाँ बना लें और अच्छे तरीके से आपने इसको धो लेना है। उसके बाद एक लेमन का आपने इसके बीच में रस निचोड़ देना है। लेमन आपने थोड़ा सा रस वाला लेना है। अगर लेमन के अंदर रस ना हो तो आप 2 लेमन का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 2 चम्मच आपने ऐड कर देना है, वो भी तेज़ वाली। कुटी हुई काली मिर्चें इसके अंदर आपने 1.5 या 1 चम्मच के करीब ऐड कर देनी है। ज़ीरा पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम आपने इसके बीच में नमक शामिल कर देना है। थोड़ा सा चाइना सॉल्ट शामिल कर देना है। 2 चुटकी के करीब आपने इसके बीच में सब्ज़ी इलायची शामिल कर देनी है। और थोड़ी सी इसके अंदर मलाई क्रीम यानी 4 से 5 चम्मच। जितनी मलाई क्रीम शामिल करेंगे उतनी ही आपने फेंट कर इसके अंदर दही शामिल कर देनी है। और दही ज़्यादा खट्टी इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छे तरीके से आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देना है। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें रेस्ट पर। अब दूसरी साइड पे हम पराठों की डो तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिया है फाइन आटा आधा किलो, हाफ़ के जी फाइन आटा लिया है। फाइन आटा दोस्तों काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। पूरियाँ आपको बनानी हो, आपको अच्छे पराठे बनाने हो तो फाइन आटा सबसे बेस्ट है। अगर फाइन आटा आपके इलाके में नहीं मिलता तो फिर आप जो घर का नॉर्मली आटा होता है ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके अंदर, उससे भी पराठे अच्छे बनेंगे। मगर फाइन आटा होगा तो और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और फाइन आटा अगर आपके पास हो, फाइन आटे से आप पराठे बना रहे हैं तो सिर्फ आप इसके बीच में नमक और पानी शामिल करेंगे ना, तो इससे भी पराठे अच्छे बनेंगे। और अगर आपके पास ग्लूकोज हो तो आप आधे चम्मच के करीब इसके बीच में ग्लूकोज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी जो आपने डो बनानी है ना, ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनानी, दरमियाने हिसाब की आपने डो बना लेनी है। मगर इसकी गुंदाई थोड़ी सी आपने अच्छी तरीके से करनी है ताकि इसके अंदर लचक आ जाए। हल्का सा हाथ को आप थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ना, उसके बाद आप इसके अंदर मुक्के लगाएंगे तो आटे के अंदर लचक आ जाती है। लचकदार आटे के दोस्तों पराठे भी अच्छे बनते हैं और रोटियां भी अच्छी बनती हैं। तो ये देखें, इसकी मैं कुछ कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, कितना सख्त कितना नरम आपने रखना है। इस तरह का आटा होना चाहिए। गूंदने के बाद 15 से 20 मिनट आपने आटे को रेस्ट पे ज़रूर रखना है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप इसके पेड़े बनाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ पेपर। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं रेस्ट पर। 20 से 25 मिनट जब आप आटे को रेस्ट देंगे ये और लचकदार हो जाएगा और आपको आसानी रहेगी इसके पेड़े बनाने में। तो अब आपने इसके सबसे पहले छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। जो आमतौर पे आप घर में पराठे बनाते हैं ना, वो वाला साइज़ नहीं रखना पेड़ों का, उससे छोटे रखने हैं, क्योंकि ये हमें बनाना है रोल पराठा। अगर आप ज़्यादा बड़े पराठे बना देंगे तो जब आप बच्चों को बना के देंगे या इवन बड़ों को भी बना के देंगे तो बाज़ औक़ात उसमें से बच जाते हैं, तो ज़ाया होने से बच जाएंगे। इसका बेहतर तरीका ये है कि पराठों का साइज़ थोड़ा सा आपने छोटा ही रखना है, क्योंकि इसके बीच में अभी चिकन भी हमने ऐड करनी है उस हिसाब से। और वज़न की बात करूँ तो तकरीबन 100 ग्राम का आपने पेड़ा रखना है। पतली सी इसकी एक रोटी बना लेनी है और उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है घी का हाथ। और इस तरह से देखिए, अच्छी तरह से घी लगा देंगे, लच्छे अच्छे बनेंगे, पराठा अंदर तक पकेगा। उस तरह से फोल्ड कर लें। ये बिल्कुल मैं ना आपको होटल वाले स्टाइल में पराठे बनाने का तरीका बता रहा हूँ। और इस तरह से आपने इसका एक पेड़ा तैयार कर लेना है। देखिए कितना आसान है। सारे पेड़े बिल्कुल आपने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। तो एक दफ़ा पेड़े बना लूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो ये देखें, सारे पेड़े हमारे बन चुके हैं। तो इसको फिलहाल हम कर देते हैं साइड पर, जब तक हम बनाते हैं इसकी चिकन, क्योंकि पेड़ों को बना के भी रेस्ट आपने ज़रूर देना है। चिकन बनाने के लिए एक ग्रिल पैन मैंने रख लिया है। 2 से 3 चम्मच आपने इसके बीच में कुकिंग ऑयल, मक्खन या घी डाल देना है और उठा के चिकन डाल देनी है आपने इसके अंदर। और यही काम ना आप तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर इस तरह का ग्रिल पैन है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर लें। फ्राई पैन है उसका इस्तेमाल कर लें। कोई तवा है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर लें। कवर शवर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इस तरह ग्रिल पैन है तो चिकन आपका बासानी गल जाएगा, कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने थोड़ी सी आंच हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। दूसरा ये है कि आपने चिकन की बोटियां छोटी रखनी है। अगर बोटियां बड़ी होंगी तो फिर चिकन कच्चा रह जाएगा। जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा, एक कोयला बीच में रखें, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर कर देना है आपने 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे, कोयले को साइड पर कर देंगे। बेहतरीन किस्म का हमारा मलाई बोटी चिकन रेडी हो चुका है। तो इसको एक बर्तन के अंदर निकाल के आपने फिलहाल साइड पर कर देना है। अब हम बनाते हैं इसकी एक सॉस, एक चटनी। पराठे की सॉस बनाने के लिए 1 कप के करीब आपने दही ले लेनी है, फेंटी हुई दही, और ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और तकरीबन आधा कप के करीब आपने इसके बीच में मायोनीज ऐड कर देनी है। और 3 से 4 चम्मच के करीब आपने इसके बीच में मलाई क्रीम ऐड कर देनी है। और ये है दोस्तों हरी चटनी, जिसके अंदर आपने हरी मिर्चें लेनी है, धनिया पुदीना लेना है। और हरी मिर्चों की क्वांटिटी ना थोड़ी सी कम रखनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, यानी कि 3-4 हरी मिर्चें ले लें। थोड़ा सा 1 मुट्ठी से कम आप धनिया ले लें, 1 मुट्ठी के करीब पुदीना ले लें। इन तीनों चीज़ों को पानी डाल के पीस लेना है और साथ में थोड़ा सा जीरा डाल देना है।
बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा आप इसके बीच में नमक भी ऐड कर देंगे। सॉस हमारी बन गई है, अब बनाते हैं पराठे। चिकन हमने पका लिया है, सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, अब सिर्फ पराठों की देर है। पराठे बनाने के लिए आपने कोई मैदा नहीं डालना, टेबल के ऊपर आटा नहीं डालना, हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के, और ये देखिए इतने ज़बरदस्त ये पेड़े बने कि आपको बेलन से बेलने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसको हाथ से ही इस तरह से सेट कर सकते हैं, पराठे को बेल सकते हैं। और अब इसको लेके चलते हैं तवे पर। एक दो छोटी छोटी बातें हैं वहाँ पर आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो यह है कि दोस्तों जब भी आप रोटियां बना रहे हो चाहे पराठे बना रहे हो तो सबसे पहले तवे को गर्म कर लिया करें। और ये तो सबको आपको मालूम ही होगा, जो मेरी बहनें बिगनर हैं शायद उनको ना पता हो कि रोटी बनाने से पहले तवे को अच्छी तरह गर्म कर लिया करें। और जब भी पराठा तवे के ऊपर आप डालते हैं तो थोड़ा सा वेट किया करें, इसको पकने दिया करें, उसके बाद आप इसके ऊपर घी लगाया करें। अगर कच्चे आटे के ऊपर आप घी लगा देंगे ना तो पराठे आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा सोगी बन जाएंगे, ऑयली बन जाएंगे। जब आटा पक जाता है थोड़ा सा, उसके बाद घी लगाएं और नीचे से चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दें। जब आप घी डालते हैं ना पराठे के ऊपर, उस टाइम पे चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देंगे तो ऐसा करने से कलर, एक अच्छा कलर आएगा इसके ऊपर ना। और ये देखिए इसके अंदर ना कोई हमने ग्लूकोज वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी माशाल्लाह से आप इसका कलर चेक करें। और यकीन करें अगर आप फाइन आटे से पराठे बनाएंगे ना, बाजार वाले पराठों का आपने भूल जाना है। आप बोलेंगे कि बाजार वाले पराठे तो घर पे ही बन जाते हैं हमारे। तो ये देखिए सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। अब एक रोल बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ज़बरदस्त पराठे दोस्तों बने हैं। अच्छा, घर के अंदर जब भी आप इस तरह के ये चिकन रोल वगैरह बना रहे होते हैं तो इसके अंदर एक सहूलत आपको ये मिलती है कि आप चिकन अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा क्वांटिटी में रख सकते हैं। जबकि बाज़ार के अंदर इस तरह के जो रोल पराठे मिलते हैं उस पर बड़ी मुश्किल से 5 से 6 बोटियाँ आपको रख के देते हैं चिकन की। तो सबसे पहले आपने इसको डाल देनी है सॉस, और आप चाहें तो इसके साथ कोई सलाद सब्जी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, प्याज या बंद गोभी वगैरह इस तरह की चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं उसके अंदर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप इसके ऊपर प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। चिकन डाल देंगे अच्छा खासा, और इस तरह से आपने इसको रोल की शक्ल दे देनी है। आप चाहें तो इसको बटर पेपर के अंदर भी पैक कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको वैसे ही सर्व कर लें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आजकल थोड़ा बारिशों का सीज़न भी चल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें घर पे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो मुझे इतना यकीन है कि आपको मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह इतने मज़ेदार आपके ये रोल पराठे बनेंगे कि आप बाज़ार को भूल जाएंगे। क्योंकि घर में और दोस्तों कमर्शियल के अंदर एक फ़र्क तो होता है बिल्कुल वाज़ेह, कि घर के अंदर चीज़ें बनती हैं बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। और बाकी रेस्टोरेंट के अंदर जिस तरह से चीज़ें बनती है वो यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पाकिस्तान सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से रेस्टोरेंट के अंदर चीज़ें बनती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और चलते चलते आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।